सूर्पनखा ने प्रभु को चाहा था पति रूप में, भगवान ने विवाह तो किया नहीं, लेकिन इस लायक छोड़ा नहीं कि कोई और कर ले। न तो ये तो दैत्य थी, आज प्रभु में मन लगाया फिर कहीं और लगा लेती। भगवान ने कहा कि मुझे जब पति बनाने को कह दिया तो इतना तो कर दूं कि और किसी को पति बनाने को न कहे और कोई इसको पत्नी बनाने को तैयार न हो। मेरी प्राप्ति की कामना इसके मन में पैदा हो गई है तो और कामना न हो। तो इस सूर्पणखा ने प्रभु को पति रूप में पाना चाहा था, पर बिचारी पा न पाई और सारा इसका कुल कुनवा सब वीर गति को प्राप्त हो गया। इसने तो यही सोच के षड्यंत्र फैलाया था कि मेरे भाई लोग सीता जी को छीन लेंगे तो मुझे राम जी मिल जाएंगे, लेकिन वहां तो सबरे कुल का उद्धार हो गया, ऐसे राम जी ना मिले, सबरे मर गए। और बड़ी चतुर थी, लड़ने नहीं जाती थी, न तो इतने लोग मर गए, ये कोई हल्की पतली तो थी नहीं, जबरदस्त योद्धा थी, पर ये लड़ने नहीं गई। इसके तो नैन लड़ गए थे राम जी से, इसे लड़ने वड़ने नहीं गई, लेकिन इसका काम नहीं बना। पर लालसा मन में मजबूत थी इसके। तो जब सब मर गए, अब किसको क्या कहूं, और राम जी तो सीता जी को लेके उड़ गए अयोध्या, तो ये भगवान के विरह में रोने लग गए। अब जब भी ठाकुर मिलेंगे रोए से ही मिलेंगे, क्या करूं किससे कहूं। तो जब सारे रास्ते बंद हो गए तो इसको गुरु याद आए। जिंदगी में तो गुरु याद नहीं आए, क्योंकि इन सब दैत्यों के गुरु भोले ही बाबा हैं। तब भोले बाबा ने भी इसकी नहीं सुनी। तब पुष्कर जी में जाकर के इसने 10,000 वर्ष तप किया। भोले बाबा प्रकट हुए तो एक ही वर मांगा कि मेरा राम जी से ब्याह करवा दो। भोले बाबा ने कभी मन नहीं भरा तेरा ब्याह करके, नाक भी कट गई तेरी, कान भी कट गए, बोले जो हो जाए, मेरी बोटी बोटी कट जाए, पर मुझे तो राम जी दुल्हा रूप में चाहिए। भोले बाबा रीझ गए। अब ये जो दूसरी देह इसको मिली है, इसमें भोले बाबा ही माध्यम है, इसलिए गुरु कृपा अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है। अपने यहां ये आज्ञा है गुरु लोग की, जो बड़े बाबा जी का घर है, इसमें अधिक से अधिक तीसरा जन्म होता है। माने पहले तो जिस जन्म में गुरु पादाश्रय ग्रहण किए, बड़े बाबा जी का आश्रय ग्रहण किए, इसी जन्म में प्राप्ति हो जाएगी। और किसी ने ज्यादा ही गड़बड़ की, बिल्कुल भजन किया नहीं, विमुख हो गया, अगला जन्म लेना पड़ेगा, और उस अगले जन्म में उसके सारे प्रारब्ध भुगवा दिए जाएंगे, और तीसरे जन्म में फिर थोड़े साधन में ही बड़े बाबा जी उसको लीला में प्रवेश करा देंगे। माने अधिक से अधिक तीसरा जन्म होता है। एक ही जन्म में बेड़ा पार हो, पर अधिक से अधिक तीसरा जन्म होता है। बहन जी बोल रही थी, संगीता जी, के अनेक भक्त लोग पूछ रहे हैं कि दीक्षा माने क्या होता है। दीक्षा माने जीवन को दिशा मिलना। दीक्षा लेना माने दिशा लेना। अभी जो जीवन दिशाहीन है, दिशा ग्रहण करना ही दीक्षा ग्रहण करना है। जैसे एक बालक का पढ़ना भी जरूरी है और विद्यालय में दाखिला लेना भी जरूरी है। कोई माँ बाप कहें हम अपने बच्चे को घर पर ही सारी पुस्तक लाके पढ़ा देंगे तो अच्छी बात है, पढ़ा सकते हैं, लेकिन उसकी पढ़ाई को मान्यता नहीं मिलेगी। विद्यालय में दाखिला लेना बहुत जरूरी है, पर हाँ, कोई विद्यालय में दाखिला लेकर के कहे कि अब मुझे पढ़ना ही नहीं है, मुझे बस दाखिला ले लिया, इससे भी तो पढ़ना भी पड़ेगा। लेकिन पढ़ाई के साथ में विद्यालय में दाखिला भी जरूरी है। तो दीक्षा लेना माने भगवान के विद्यालय में दाखिला हो जाना। और जैसे स्कूल में दाखिला भी देख के लिया जाता है, जिस स्कूल को सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है
तो वो डिग्री नहीं दे पाएगा किसी को। कोई कहे ऐसे गली मोहल्ले में कोई अध्यापक बच्चों को लेके पढ़ा रहा है, तो वो ट्यूशन तो पढ़ा सकता है, पर वो अध्यापक डिग्री नहीं दे सकता। उसके लिए किसी विद्यालय में दाखिला, और वो विद्यालय जो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, स्वयं रजिस्टर्ड हो, वही दूसरे को डिग्री दे पाएगा, 10वीं की, 12वीं की, 16वीं की। ऐसे ही भगवान के बनाए हुए या भगवान से जो प्रकट हैं वो 4 ही वैष्णवों के संप्रदाय हैं। इस समय तो सैकड़ों और हजारों संप्रदाय हैं, कोई कुछ कहने वाला ही नहीं है।